कुछ लोगों को हर दूसरे दिन गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और इसका रीजन है उनकी खराब गट हेल्थ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गट से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताने वाली हूं जिसे 4R कहते हैं। इसी के साथ हम 5 ऐसे फूड्स के बारे में भी जानेंगे जिन्हें डाइट में लेने से आपका गट हमेशा हेल्दी रहेगा और आपको वेट लूज करने में भी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं कि गट है क्या और इसका रोल क्या है। माउथ से स्टार्ट होकर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गट है। खाने के ब्रेकडाउन से लेकर न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में एब्जॉर्ब होना गट का ही रोल है। गट में अरबों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहते हैं और वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलके ये सब काम करते हैं। हमारी ओवरऑल हेल्थ, हमारा वेट, हमारी स्किन, इम्यूनिटी, ये सभी गट हेल्थ पर डिपेंड करते हैं और इसीलिए कहा जाता है दैट अ गुड हेल्थ स्टार्ट्स इन द गट। तो अब जानते हैं कि अनहेल्दी गट के क्या साइंस हैं। जिन लोगों का फ्रीक्वेंटली पेट खराब होता है ना, गैस, एसिडिटी, बर्पिंग, कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न, डायरिया, ये सब इश्यूज जिन्हें रहते हैं, या फिर फ्रीक्वेंटली वेट में चेंजेस होना, अचानक बढ़ जाना फिर अचानक नॉर्मल हो जाना, गट एंड स्किन का भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिनको स्किन रिलेटेड इश्यूज जैसे कि एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, जिनको फूड इंटॉलरेंस होता है, मतलब एक स्पेसिफिक खाना खा के पेट का खराब हो जाना, जिनकी इम्यूनिटी काफी लो रहती है, मतलब कि कफ, कोल्ड, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि गट हेल्दी नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में 56% फैमिलीज को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। ये मैं नहीं, 2021 ITC के सर्वे से पता चला है। तो गाइस चलिए जानते हैं कि खराब गट के पीछे मेन कारण क्या होते हैं। सबसे पहले पुअर डाइट। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, शुगर, अनहेल्दी फैट्स लेने से गट खराब हो सकता है। दूसरा रीजन होता है एंटीबायोटिक्स। ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से भी गट बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं जिससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। एक और कारण होता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, क्योंकि इससे भी गट माइक्रोबायोम का बैलेंस खराब होता है। रात को लेट तक जागना और नींद पूरी ना करने से भी गट हेल्थ खराब होती है और फिर डाइजेशन इश्यूज होने लगते हैं। एजिंग भी एक रीजन होता है। एज के साथ साथ ये गट बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, इसलिए बड़ी एज में लोगों को हेल्दी मील्स डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। पर जो 4R टेक्निक्स मैं आपको बताने वाली हूं उससे ये खराब गट भी वापस हेल्दी किया जा सकता है। फिलहाल हम जानते हैं कि आयुर्वेद में गट के बारे में क्या लिखा है। अगर आप ध्यान देंगे ना तो आयुर्वेद में गट हेल्थ पे अलग अलग तरीके से फोकस किया गया है, जैसे कि अग्नि, यानी कि वो डाइजेस्टिव फायर जो आपके फूड को ब्रेक डाउन करती है ताकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल सके। माना जाता है कि जब अग्नि स्ट्रांग होती है तो डाइजेशन भी अच्छी रहती है और जिन लोगों में अग्नि वीक होती है उनकी डाइजेशन अच्छी नहीं होती और खाना टॉक्सिन्स बन के बॉडी में ही रह जाता है। आयुर्वेद में दोष के बारे में भी मेंशन है। दोष यानी कि आपका बॉडी टाइप, जैसे कि वात, पित्त और कफ। हर एक दोष आपकी डाइजेस्टिव क्वालिटीज और आपकी गट हेल्थ के बारे में ही तो बताता है। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं जो सिर्फ गट हेल्थ को ही प्रमोट करने के लिए लिए जाते हैं, जैसे कि त्रिफला। 3 फल, आंवला, बहेड़ा और हरड़ से मिलकर बना ये त्रिफला भी गट हेल्थ को ही प्रमोट करता है। सो ये तो क्लियर है कि गट का बहुत बड़ा रोल है हमारी ओवरऑल हेल्थ पे। तो इसलिए चलिए जानते हैं कि वो कौन से फूड्स हैं जो गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। हमारे गट में ना 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। हमारा पर्पस है एक ऐसी डाइट लेना जिससे गुड बैक्टीरियाज को सपोर्ट मिले और वो अपना काम अच्छे से कर पाए, और बैड बैक्टीरिया को खत्म करना है। इसके लिए सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं फर्मेंटेड फूड्स। जिन भी फूड्स को फर्मेंट करके बनाया जाता है, जैसे कि दही फर्मेंट होती है, इडली, डोसा, सावरडो ब्रेड यानी कि खमीरी रोटी, इनमें लाइव प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। ये गट में गुड बैक्टीरियाज के नंबर को इंक्रीज करता है। यहां मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूं, आजकल मैं बहुत सी क्विक रेसिपीज देख रही हूं जैसे कि इंस्टेंट डोसा। सो इसके लिए सूजी में दही ऐड करते हैं, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा मिलाते हैं और 10 मिनट में आपका झटपट डोसा रेडी हो जाता है। ऐसा करने से डोसा तो बन जाता है पर वो बैटर फर्मेंटेड नहीं होता। फर्मेंटेशन के लिए आपको अपने बैटर को कुछ घंटे एक वार्म टेम्परेचर में रखना जरूरी होता है, तभी उसके अंदर बैक्टीरिया फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह अचार या फिर कांजी, इस तरह की चीजों को बनाने के लिए भी उन्हें कुछ दिनों के लिए फर्मेंट किया जाता है।
सेकेंड नंबर पर आते हैं प्रीबायोटिक फूड। सो प्रीबायोटिक एक ऐसा फाइबर है जो गुड गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। ये अनियन, गार्लिक, एप्पल, बनाना, ओट्स, जैगरी यानी कि गुड़ में भी पाया जाता है। इन्हें डाइट में लेने से हमारी डाइजेशन और हमारी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है। तीसरे नंबर पर आते हैं हाई फाइबर फूड्स, जैसे कि होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स। ये सभी हमारे बोल मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं और गुड गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। देन फोर्थ वी हैव ओमेगा 3 रिच फूड्स, जैसे कि वॉलनट्स, चिया सीड्स। ये बैड बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत से ब्रेन रिलेटेड फंक्शंस जैसे कि आपकी मेमोरी, मूड को भी ओमेगा 3 रिच फूड्स इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। ये आईज एंड बोन्स हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। फिफ्थ वी हैव पॉलीफिनॉल रिच फूड। सो पॉलीफिनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो कुछ फूड्स जैसे कि बेरीज, डार्क चॉकलेट्स, ग्रीन टी में प्रेजेंट होता है और ये भी गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ को सपोर्ट करता है और बैड बैक्टीरिया को कम करता है। इन फूड्स के एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। सो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, फाइबरस फूड्स, ओमेगा 3 रिच फूड्स और पॉलीफिनॉल रिच फूड्स को डाइट में लेने से आपकी मैक्सिमम गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। चलिए मैं आपके साथ कुछ मजेदार रेसिपीज शेयर करती हूँ जिन्हें आप इन फूड्स को यूज करके रोज ले सकते हो। सबसे पहले ओवरनाइट ओट्स, जिसमें आप चिया सीड्स, एप्पल, बनाना, बेरीज भी ऐड कर सकते हो और ऊपर थोड़ा सा हनी भी स्प्रिंकल कर सकते हो। देन योगर्ट पाफे, जिसके लिए योगर्ट के अंदर कुछ फ्रूट्स एंड नट्स ऐड करके आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। मल्टीग्रेन इडली बनाने के लिए अलग अलग तरह के होल ग्रेन्स और दालों को फर्मेंट करके आप इडली या डोसा बना सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेबल ऑमलेट विद मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं या फिर ब्राउन राइस के साथ चिकन एंड स्टर फ्राइड वेजीज ले सकते हैं। तो ये थी कुछ रेसिपीज जो गट के लिए काफी हेल्दी हैं। अब 4R टेक्निक पे चलने से पहले मैं कुछ एडिशनल टिप्स भी शेयर करना चाहूंगी जो गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। आप जानते हैं हमारा गट और हमारा ब्रेन नर्व्स, हार्मोन्स और कुछ बायोकेमिकल सिग्नल्स के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सो जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, तो वो हमारे गट को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकता है। इसी वजह से शायद आपने नोटिस किया हो कि स्ट्रेस में हमें खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग के थ्रू हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और साथ में गट को भी हेल्दी बना सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टिप है हैविंग अ प्रॉपर स्लीप, बिकॉज अच्छी नींद ना लेने से भी गट माइक्रोबायोम का बैलेंस बिगड़ता है और गट हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तभी जिस दिन हमारी नींद पूरी नहीं होती उसके अगले दिन खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती हैं, राइट। एक और टिप है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। जब गुड गट बैक्टीरिया एक क्लीन और हाइड्रेटेड एनवायरनमेंट में रहता है तो वो अपना काम अच्छे से कर पाता है, मतलब डाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट मिलती है। इसलिए प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहने से भी गट हेल्दी रहता है। नेक्स्ट टिप, स्टेइंग फिजिकली एक्टिव। जो लोग फिजिकली कम एक्टिव होते हैं उनकी गट मोटिलिटी लो हो जाती है। सो गट मोटिलिटी मतलब आपके सिस्टम में खाने की मूवमेंट होना। अगर खाना ठीक से मूव नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा, बॉडी में पड़ा पड़ा गैस पैदा करेगा और बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसलिए खाने की डाइजेशन के लिए बॉडी का मूव होना, चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी फॉर्म की फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉक, जॉगिंग या फिर वर्कआउट से गट मोटिलिटी बढ़ती है। सो फाइनली अब चलते हैं 4R टेक्निक पे। जिन लोगों को डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं उनके लिए ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल है। ये 100% नेचुरल है, जिसे कई हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और डेमेटोलॉजिस्ट ऑलरेडी यूज करते हैं। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं और डाइजेशन के साथ साथ फैट लॉस में भी ये बहुत सपोर्ट करता है। सबसे पहला R है रिमूवल, जिसे 3 से 4 हफ्तों तक के लिए फॉलो करना होता है। इसमें सभी इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले फूड्स को डाइट से कट किया जाता है। ये फूड्स वो हैं जो कुछ लोगों में एलर्जीज भी पैदा करते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, सोए, डेयरी या फिर शुगर। इनकी जगह आप इनके रिप्लेसमेंट्स ले सकते हो। सो सेकेंड R है रिप्लेसमेंट। इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले फूड्स को रिप्लेस करना है उन फूड्स के साथ जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे कि व्हीट की जगह पे ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू ले सकते हैं। व्हाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस या फिर कोई भी मिलेट्स ले सकते हैं। डेयरी की जगह पे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। हाई शुगर फ्रूट्स जैसे कि बनाना, मैंगो, ग्रेप्स की जगह पे वाटरी या फिर सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं।
स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो या कॉर्न की जगह पर फाइबर रिच वेजिटेबल्स जैसे कि कैबेज, क्यूकम्बर्स ले सकते हैं। फ्राइड फूड जैसे कि चिप्स, फ्राइज की जगह पे हेल्दी फैट्स लाइक घी, नट्स, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। सो ये सभी रिप्लेसमेंट्स को आपको 4 वीक्स तक फॉलो करना है। अब चलते हैं थर्ड आर पे, विच इज री इनोक्यूलेट। इस स्टेप में हमें गुड गट बैक्टीरिया पे काम करना है। जो 5 तरह के फूड्स हमने डिस्कस किए थे ना, उन्हें अपनी डाइट में डेली ऐड करना है और इस स्टेप को भी हमें 6 से 12 हफ्तों के लिए रिलीजियसली फॉलो करना है, मतलब उन फूड्स को लेना ही लेना है। फाइनली द लास्ट आर स्टैंड्स फॉर रिपेयर। गट को रिपेयर करने के लिए हम ओमेगा 3, ओमेगा 6 रिच फूड्स को डाइट में लेंगे। इसके अलावा हम जिंक रिच फूड्स जैसे कि लेंटिल्स, नट्स, बीन्स, सीड्स, एग्स, होल ग्रेन्स भी ले सकते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी स्पाइसेस जैसे कि सिनेमन और टर्मरिक को भी डाइट में जरूर लेंगे। ये 4 आर, रिमूवल, रिप्लेसमेंट, रीनोक्यूलेट एंड रिपेयर, गट को पूरी तरह से फिक्स कर सकते हैं। जिन लोगों को गट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर एलर्जीज हैं, वो भी फिक्स हो जाए।